वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आज से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एमपी ऑनलाइन पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किए गए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षक के तहत अतिथि शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 नवंबर रखी गई है। इसके अलावा trc.mponline.gov.in पर जाकर प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन की निर्देशिका, स्कूल शिक्षा विभाग शर्त और नियम 2018, स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों नियम संशोधन, नियोजन की प्रक्रिया, संतान संबंधी नियम, ओबीसी आरक्षण सहित अन्य पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एमपी को मिलेगी मोदी सरकार से बड़ी सौगात। शिवराज सरकार के मंत्री ने सौंपे केंद्रीय मंत्रियों को पत्र। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश को सौगात देने वाली है। ये सौगात ग्वालियर जिले को मिलेगी। ये है अत्याधुनिक बहुउद्देशीय फ्लोरिकल्चर गार्डन, संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहद को जोड़कर टूरिस्ट सर्किट का विकास और प्रदेश में देश का तीसरा उच्च स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान। इसके लिए शिवराज सरकार के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा प्रयासरत कर रहे हैं। इस जितिमे की तैयारियां पूरी। 18 नवंबर से सजेगी दीन की महफिल। आलमी तबलीगी जितिमे में शिरकत करने के लिए देश भर से जमातों का भोपाल पहुंचना शुरू हो गया है। शहर की अलग अलग मस्जिदों में ठहरी ये जमातें आज रात से जितिमा गाह की तरफ जाने लगेंगी। 18 नवंबर से शुरू होने वाले 4 दिन के जितिमे में दिल्ली मरकज समेत देश भर से आने वाले उलेमाओं की मजहबी तकरीरें होंगी। इसके बाद सोमवार सुबह दुआए खास के साथ इस जितिमे का समापन होगा। रानी कमलापति स्टेशन पर ठहराव लेकर चलेगी स्वदेश दर्शन ट्रेन। दक्षिण भारत में स्थित तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की विशेष स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन चलाई जा रही है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 20 जनवरी 2023 को यह ट्रेन इंदौर से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ इंदौर के लिए रवाना होगी। ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशन होते हुए दक्षिण की ओर जाएगी। इन स्टेशन से श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। जबलपुर में उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर और स्टार्टअप करेंगे मदद। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यह दर्जा हासिल करने के पीछे इंदौर के उद्योगपतियों से लेकर जनप्रतिनिधियों की एकजुटता रही है। अब जबलपुर को उद्योगों को विकसित करने के लिए यहाँ के उद्योगपतियों से लेकर प्रशासन, व्यापारिक संघ और जनप्रतिनिधियों को एकजुटता दिखानी होगी। जबलपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने की हर संभावना है, लेकिन इन संभावनाओं को उद्योगों से जोड़ने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना काल के बाद उद्योग जगत में हुए बदलाव का असर दिखने लगा है। अब उद्योग क्लस्टर और स्टार्टअप के टॉप पर विकसित हो रहे हैं। जबलपुर बना सरप्लस भंडारण क्षमता वाला जिला। 4,80,000 टन है धान खरीदी का लक्ष्य। जिले ने खरीफ उपार्जन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य से लगभग 4 लाख टन अधिक भंडारण क्षमता हासिल कर ली है। पिछले 4 दिनों में निजी गोदाम संचालकों से करीब 9 लाख टन धान के भंडारण के ऑफर मिले। ज्यादातर गोदाम संचालकों से अनुबंध भी संपादित हो चुके हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने किसानों से उपार्जित की जाने वाली धान के भंडारण में सहयोग प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से वेयर हाउस संचालकों का आभार व्यक्त किया है। हरदा को मॉडल जिला बनाने में सहयोग करेगा आईआईएम इंदौर। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर अब आसपास के जिलों के विकास में योगदान दे रहा है। इसी के तहत हरदा जिले को मॉडल जिला बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए आईआईएम इंदौर और हरदा जिला प्रशासन के बीच बुधवार को समझौता हुआ। इस मौके पर आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और हरदा जिला मजिस्ट्रेट ऋषि गर्ग ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। गाड़ियों की फिटनेस व्यवस्था लचर, खानापूर्ति बनती है हादसों की वजह। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में वाहनों की फिटनेस व्यवस्था में लापरवाही भारी पड़ती है। अब भी परिवहन विभाग में वाहनों की फिटनेस जांचने का काम मैनुअल तरीके से हो रहा है। वहीं दूसरे राज्यों में यह काम ऑटोमेटेड फिटनेस ट्रैक से हो रहा है। व्यवस्था में जारी खानापूर्ति हादसों की वजह बन रही है। फिटनेस के दौरान वाहनों के टायर सहित कई बिंदुओं की बारीकी से जांच की व्यवस्था है, लेकिन इसकी भी अनदेखी होती है। चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट को लेकर तो चालानी कार्रवाई और जागरूकता के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन गति सीमा का उल्लंघन, अन्य सेफ्टी फीचर्स पर अब भी किसी का ध्यान नहीं है। नई कार खरीदने के पहले लोग वाहनों के सेफ्टी फीचर्स को लेकर पूछताछ तो करने लगे हैं, लेकिन अब भी सुरक्षा पर बजट भारी पड़ रहा है।
भोपाल के पास बस रहा है नया शहर। इस इज्तिमा में देश भर से 10 लाख लोग जुटेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ईटखेड़ी मिनी शहर की तरह तैयार हो रहा है। यहाँ 18 से 21 नवंबर तक देश भर से करीब 10 लाख लोग जुटेंगे। इस इज्तिमे के लिए ईटखेड़ी के घासीपुरा में पिछले 2 महीने से मिनी शहर बसाया जा रहा है। ये 73वां इज्तिमा है। 300 एकड़ से ज्यादा एरिया में बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इनमें रहने के इंतजाम किए गए हैं। 17 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। जमातों के लिए 4,500 टॉयलेट बनाए गए हैं। कमलनाथ ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के मतदाताओं के केंद्र में परिवर्तन की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि कई माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ मतदान केंद्रों को जानबूझकर संवेदनशील बनाया जा रहा है, जबकि इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग के नियम स्पष्ट है, इनका पालन किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस न्यायालय जाएगी। 10वीं 12वीं परीक्षा डेट शीट पर बड़ी अपडेट। सीबीएसई ने जारी किया सर्कुलर। सीबीएसई के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। सीबीएसई द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल सीबीएसई द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। दरअसल 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा की डेट शीट 2023 इंटरनेट पर वायरल हो रही है। वायरल हो रहे फर्जी डेट शीट पर अब सीबीएसई ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि व्हाट्सएप पर फर्जी डेट शीट जारी की जा रही है। एक बार जारी होने के बाद छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकेंगे। 4.5 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। महंगाई राहत में जल्द होगी वृद्धि। मध्य प्रदेश के 7th पे कमीशन पेंशनर्स को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल महंगाई राहत को बढ़ाकर 33% किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने पेंशनर्स के महंगाई राहत को 28 से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। 5% की वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा गया था। औद्योगिक इकाइयों में बिजली की रिकॉर्ड मांग। कोरोना का प्रभाव खत्म। क्षेत्र के उद्योग अब कोरोना के असर से उबर गए हैं। औद्योगिक उत्पादन की स्थिति से यह साफ हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों का न केवल पूर्ण क्षमता के साथ संचालन हो रहा है, हर माह नई इकाइयां भी प्रारंभ हो रही हैं। इसी वजह से इन इकाइयों के लिए बिजली की मांग में भी इजाफा हो रहा है। 2 माह में बिजली कंपनी ने रिकॉर्ड स्तर पर इन इकाइयों को उच्च दाब उपभोक्ताओं को कुल 106 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण किया है। 2 वर्षों में यह सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति हुई है। कांग्रेस के षड्यंत्र को उजागर करे, देश और प्रदेश के विकास को मुद्दा बनाए। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग सबके साथ षड्यंत्र किया है। किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि पार्टी नहीं चाहती थी कि उनके साथ कोई चुनौती पेश कर सके। एक समय था जब विदेश में भारत की चर्चा केवल भ्रष्टाचार को लेकर की जाती थी। प्रधानमंत्री को अंडर अचीवर कहा जाता था। महीनों सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं होता था, लेकिन 2014 के बाद स्थिति तेजी से बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है, प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने उपलब्धि प्राप्त ना की हो। हमें देश और प्रदेश के विकास को मुद्दा बनाना होगा। केंद्र सरकार ने किया बड़ा फैसला, कार्ड धारकों को मिली राहत। अब कोटेदार किसी भी सूरत में कम राशन नहीं तोलेंगे। दरअसल सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। एक तरफ सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है, दूसरी तरफ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके बाद अब सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है। आईटीआर फाइल करने वालों को सरकार ने पहली बार दी यह सुविधा। सरकार की तरफ से आयकर दाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार कदम उठा रही है। अब आयकर विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाता लाउंज शुरू किया है। करदाता लाउंज को स्थापित करने से टैक्स रिटर्न भरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बच्चों और भविष्य के टैक्स पेयर्स के बीच देश के निर्माण में कर के महत्व के बारे में अवेयरनेस पैदा होगी। इस बार भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय वोकल फॉर लोकल है।
एक्सिस बैंक ने नवंबर में दूसरी बार बढ़ाई एफडी की दरें। एक्सिस बैंक ने नवंबर माह में दूसरी बार फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। एक्सिस बैंक के नए फैसले के बाद 15 से 18 महीनों के बीच मैच्योरिटी के लिए एफडी की ब्याज दरें 15 आधार अंक बढ़कर 6.40% हो गई है, जो पहले 6.25% थी। 18 महीने से 3 साल में मैच्योर होने वाली जमा राशियों पर अब 6.50% की ब्याज दर मिलेगी, जो पहले 6.30% थी, जो एक्सिस बैंक द्वारा 20 आधार अंकों की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। 3 से 10 साल में मैच्योर होने वाली जमा राशियों पर ब्याज दरें 6.50% तक मिलती रहेंगी। नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, एनएचएआई को कभी नहीं हो सकता नुकसान। कार्यशैली और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अब एक और बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री ने अब कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई कभी भी कर्ज के जाल में फंसने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि एनएचएआई के काम करने का मॉडल अलग तरह का है। इसका रोड प्रोजेक्ट लगातार रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। विदेशी खाद्य तेल बाजारों में मंदी, सोया तेल 30 रुपए घटा। अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन क्षेत्रों में वर्षा से सीबीओटी सोयाबीन और सोया तेल में बिकवाली बढ़ने के कारण गिरावट दर्ज की गई। केएलसी 106 माइनस और प्रोजेक्शन 34 माइनस बताया गया। इधर इसका असर हाजिर बाजारों पर भी देखने को मिला है। इंदौर में सोयाबीन तेल 25 से 30 रुपए टूटकर 1370, 1375। पाम तेल इंदौर 20 रुपए घटकर 1035 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। इन दामों पर भी व्यापार बेहद कमजोर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की नई स्कीम, 399 दिनों की एफडी पर मिल रहा 7.50% ब्याज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तिरंगा प्लस डिपॉजिट के नाम से नई स्कीम शुरू की है। इस टर्म डिपॉजिट स्कीम में 399 दिनों की मैच्योरिटी वाले डिपॉजिट पर 7.50% ब्याज मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह नई स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम में बाकी टर्म डिपॉजिट स्कीम की तुलना में अधिक ब्याज मिल रहा है। 399 दिनों की तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम में ग्राहकों को 7.50% ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम की नई दरें 1 नवंबर 2022 से लागू की गई हैं। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को अधिक ब्याज की पेशकश की जा रही है। इंदौर में छत पर सोलर पैनल लगाकर बना रहे बिजली। सौर ऊर्जा से घरेलू बिजली बनाने का काम मध्य प्रदेश में तेजी से चल रहा है, जिसमें प्रदेश की आर्थिक राजधानी सबसे आगे है। उन्नत और आधुनिक सोच रखने वाले इंदौरियों ने अपने घरों, कार्यालयों की छतों पर बड़े पैमाने पर सौर पैनल लगवाए हैं। ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल से बिजली तो बन रही है, कार्बन क्रेडिट का फायदा भी मिलेगा। यह देखते हुए अब प्रदेश के अन्य शहर भी इंदौर की राह पर चलने लगे हैं। भारत में खेला जाएगा 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। भारत पिछले 9 सालों से आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। अंतिम बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। भारत आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक तो पहुंचता है, लेकिन नॉकआउट मैचों में भारत प्रेशर नहीं झेल पाता और हार जाता है। इस बार के टी20 विश्व कप में भी भारत सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन सेमीफाइनल में वह इंग्लैंड से हार गया। अब भारत के पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि 50 ओवर का विश्व कप अगले साल भारत में ही होने वाला है। भारत को अगर चैंपियन बनना है तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, फ्लाईओवर बनने से रोजाना करीब 200 रुपए का ईंधन बचा रहे लोग। एक समय था जब पुराने शहर के लोगों का ज्यादातर समय जाम से जूझने में निकल जाता था। अब यहां 3 नए फ्लाईओवर बनने से लोगों का समय तो बच ही रहा है, रोजाना करीब 200 रुपए के ईंधन की भी बचत हो रही है। ऐसा ईमानदारी से कराए विकास से ही संभव हुआ। ऐशबाग में एक कार्यक्रम में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात लोगों से संवाद करते हुए कही। रक्षा मंत्री ने पूछा कि आप खुद बताएं कि फ्लाईओवर बनने से कितना समय बच रहा है। लोगों ने बताया कि पहले 1 घंटे जाम में फंसकर बर्बाद होते थे, अब 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। 22 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, तापमान में भारी गिरावट। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 18 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश पर देखने को मिलेगा। कई जिलों में सर्दी के साथ ही ठिठुरन शुरू होगी। 22 नवंबर से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक समय के साथ साथ ठंड में और अधिक वृद्धि देखी जाएगी। तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में हाल ही में बारिश
बारिश हुई है, तापमान अधिक शीघ्रता से गिर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 10 दिनों तक पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं होगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में राहत मिलेगी। उत्तर से ठंडी हवा आने के बाद 20 नवंबर के बाद मध्य भारत में एक बार फिर से मौसम में भारी बदलाव नजर आएंगे। भारत को मिली G20 की कमान, गदगद हुए पीएम मोदी। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। G20 देशों ने पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दिए बयान को अपना समर्थन दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। अब भारत 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर G20 को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।